हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल एनडीएस क्लासेस। मैं हूं धर्मेंद्र वर्मा और आज के इस लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 7 में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा टॉपिक, एसिलरेशन। तो व्हाट विल बी द एसिलरेशन, हम देखेंगे कि उसे हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे उसे हम डील करेंगे, वो सारी बातें करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने जो बात किया था, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी के टाइप क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, एंड इन द लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन दिया था और हमने कहा था कि इसको सॉल्व करके आप मुझे कमेंट करेंगे, उसका रिप्लाई करेंगे कि क्या क्वेश्चन, कैसे, उसका आंसर क्या है, वो सारी चीजें। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। जरा मैं उसी क्वेश्चन से उठाता हूं और बीच में बहुत सारा गैप हो गया दोस्तों, मैं उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि एक्चुअली ऐसा हुआ रिदम कि थोड़ी सी तबीयत नासाज हुई और फिर उसके बाद रिदम बन नहीं पाया। तो फिर से स्टार्ट करते हैं, हम उसी रिदम में आते हैं, उसी जोश में, और आप लोग भी उसी जोश में बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन का जो पिछले लेक्चर का क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन था, इफ एवरेज वॉकिंग स्पीड ऑफ गर्ल फ्रॉम हर होम टू स्कूल इज 4 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या है, कह रहा है एक होम है और इस होम से स्कूल के बीच में, यानी कि दिस इज होम, ठीक है, और दिस इज स्कूल, ठीक है ना। क्वेश्चन को आराम से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है ना। तो कह रहा है स्कूल इज 4 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स हर 15 मिनट्स टू रीच देयर। तो कह रहा है होम से स्कूल पहुंचने में कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, कह रहा 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है। कितना टाइम लग रहा है यहां से यहां तक, तो दैट विल बी 15 मिनट्स लग रहा है, ठीक है ना, 15 मिनट्स लग रहा है। तो कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन हर होम एंड द स्कूल। तो ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, तो हमने लेट कर लेते हैं इसकी डिस्टेंस कितनी, x मान लेते हैं। तो सबसे पहली चीज हमने सिखा रखा है पिछले टर्म पे कि जब भी हम कोई भी कैलकुलेशन करें तो उसको SI सिस्टम में करें। किस सिस्टम में, SI सिस्टम में करना है हमें। तो यहां पर जो वेलोसिटी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, देखो जरा, v दे रखा है 4 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। तो मुझे इसको पहले तो चेंज करना होगा, यानी किसमें, मीटर पर सेकेंड में, जिसके लिए हम क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड दैट विल बी इन मीटर पर सेकेंड। तो v इक्वल्स टू हो जाएगा 20/18 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी। ये क्या आ जाएगी, वेलोसिटी। लेकिन वेलोसिटी तो पूछा नहीं है, क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। तो t इज इक्वल टू कितना, देखो टाइम दिया हुआ है 15 मिनट्स, तो इसको हम सेकेंड में बनाएं तो दैट भी 15 इंटू कितना हो जाएगा, 60। कितना, एक मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं। तो 15 मिनट में कितना, 15 इंटू 60 सेकेंड हो जाता है, ठीक है ना। तो हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अब हमें टाइम पता है बिल्कुल, और वेलोसिटी पता है। तो एक फार्मूला हमें भी पता है, क्या, दैट बी x इक्वल्स टू, या डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो रखिए जरा यहाँ पे, x इज इक्वल टू वेलोसिटी कितने, या स्पीड कितना है, दैट बी 20/18 इंटू टाइम कितना, 15 इंटू 60 एंड दैट विल बी 3 से कट जाएगा, 3 6 जा एंड 3 5 जा। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी कितना, 5 2 जा 10, यानी कि 5 2 जा 10, यानी कि 20 लगा दो। 1000 मीटर कितना आ जाएगा, 1000 मीटर। तो x इक्वल्स टू 1000 मीटर। दिस विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम द होम एंड स्कूल। तो आई होप समझ में आ गया होगा सभी को, सभी बच्चों को। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज इसको जल्दी जल्दी से, प्यारा सा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा सा था, बहुत लोगों ने जवाब नहीं दिया इसका। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप लोग रिप्लाई तो कर सकते हो, तो रिप्लाई कर दोगे तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। मैं रात में, अभी इस टाइम जो टाइम हो रहा है वो 12 बज रहा है, इसमें मैं 12 बजे वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो बस तुम्हारे लिए कर रहा हूँ और बस तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इतना कर लेना दोस्त कि जो है वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो, ठीक है ना। कुछ भी करो बट कमेंट जरूर करो। चलिए देख लेते हैं, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और प्यारा सा टॉपिक जिसे हम कहते हैं एसिलरेशन, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। आज हम बिल्कुल जो है फुल एनर्जी के साथ हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और हमारी रात है, अपनी रात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देर हो जाए, चाहे सुबह हो जाए, चाहे 4 बज जाए, ठीक है ना, हम बिल्कुल बनाएंगे वीडियो। चलिए देखिए जरा यहाँ पे, तो टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड एसिलरेशन। बच्चा क्या पढ़ने जा रहे हैं, एसिलरेशन। वाह 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 वाह, एसिलरेशन क्या है। तो अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, वेलोसिटी पढ़ा हमने, स्पीड पढ़ा हमने, ठीक है ना। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, वो सारी डिटेल हमने बात की। अभी हम बात कर रहे हैं कि व्हाट विल बी द एसिलरेशन।
तो अगर हम एक डिफिनीशन की बात करें तो ये क्या है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सारी बातें करेंगे, ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, क्या तो सर बिल्कुल समझ नहीं आया, बिल्कुल समझ नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या फिर हम बात कर लें इसको, जरा देखो जरा, एक सेकेंड में कितना, इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में चेंज होने वाली वेलोसिटी, चेंज होने वाली वेलोसिटी में बदलना, यानी कि बदलने वाली वेलोसिटी कह सकते हैं ना। तो चेंज, एक सेकेंड में चेंज होने वाली वेलोसिटी, चेंज होने वाली वेलोसिटी, मैं हिंदी में लिख देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत मजबूत है। चलिए, तो यानी कि एक सेकेंड में चेंज होने वाली वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी एक सेकेंड में चेंज होगी, दैट इज कॉल्ड द एक्सीलरेशन। अच्छा, बढ़िया बात कर, तो अभी भी बहुत बढ़िया समझ में नहीं आया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास एक रामू नाम का एक लड़का था जो ड्राइवर है हमारी कार का, और ये कार जो है रामू नाम का लड़का चला रहा है, जो इसकी स्पीड, अभी वो घर से निकला है जहां पर t इक्वल टू कितना 0 है, और यहां से इसकी स्पीड जो चलाना शुरू किया, इसकी स्पीड कितनी v1 है, ठीक है ना, टाइम कितना 0 एंड स्पीड कितनी v1। तो जरा समझे यहां पे, आफ्टर टाइम t, यानी कि यहां पे पहुंच गई गाड़ी, कहां पहुंच गई, आगे कुछ पहुंच गई। अब इसकी स्पीड, इसने एक्सीलरेटर पे पैर रखा हुआ है एंड यानी इसकी स्पीड कितनी, दैट भी v2 हो गई। टाइम कितना हो गया यहां पर, t हो गया। तो सोचो जरा, यहां से यहां तक का जो टाइम लगा उसको कितना लगा, दैट भी t-0, दैट भी t टाइम लगा। क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो अब जरा देखो, t सेकेंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, पहले कितनी थी v1 थी, अब कितनी है v2 है। तो चेंज इन वेलोसिटी अगर हम बात करें तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी, चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, दैट विल बी v2 माइनस v1 है। चेंज इन वेलोसिटी कितनी, v2 माइनस v1। टाइम कितना लगा, दैट विल बी, अगर हम यहां पर t इक्वल्स टू 0 देन t, तो टाइम कितना लगा t। तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी कितने टाइम में, t टाइम में कितना चेंज हुआ, v2 माइनस v1। तो एक सेकेंड में कितना चेंज होगा, v2 माइनस v1 अपॉन t चेंज होगा, ठीक है ना। और थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं इसको, और थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं। t इक्वल टू कितना, जब टाइम t1 है तो वेलोसिटी कितनी v1, जब टाइम t2 है तो वेलोसिटी कितनी v2। तो चेंज इन यानी यहां से यहां तक टाइम कितना लगेगा, दैट विल बी t2 माइनस t1। टाइम कितना लगेगा, t2 माइनस t1। अब ध्यान से देखो जरा, यहां पे ये जो वेलोसिटी चेंज हुआ है v2 माइनस v1 कितने सेकेंड में हुआ है, t2 माइनस t1 सेकेंड में। तो मींस t2 माइनस t1 सेकेंड में कितना चेंज हुआ वेलोसिटी में, v2 माइनस v1 हुआ। तो एक सेकेंड में कितना चेंज हुआ बच्चे, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 चेंज हुआ, एंड दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। इसी को हम क्या बोल देते हैं, एक्सीलरेशन बोल देते हैं, एंड इट इज रिप्रेजेंट बाई a। तो ठीक है ना, तो यानी कितना हो जाएगा, दैट विल बी, जरा समझो यहां पे, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, एक्सीलरेशन जो आएगा मैं यहां पे लिख देता हूं, इधर नोट कर लो, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू जो आएगा कितना, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। या फिर और भाषा में बात करें इसको, तो एक्सीलरेशन इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। यहां पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा v, डेल्टा इज द डिफरेंस, डिफरेंस इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंस। किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा, तो डेल्टा का मतलब होता है बच्चे डिफरेंस, यानी कि किसी भी क्वांटिटी का डिफरेंस। यहां पर वेलोसिटी का चेंज है, दैट भी डेल्टा भी हो गया, टाइम में डिफरेंस है, दैट भी डेल्टा टी हो गया। तो आई होप बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो अब जरा देखो, यहां पे जो एक्सीलरेशन है वो क्या है, एक सेकेंड में चेंज होने वाली स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड नहीं वेलोसिटी, एक सेकेंड में चेंज होने वाली वेलोसिटी। तो यहां पर तो कितना चेंज होता है एक सेकेंड में, दैट इज कॉल्ड द एक्सीलरेशन, ठीक है। चलिए, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंट बाई ए। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंट बाई ए। सो ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। A equals to delta V upon delta T, and this formula is called the acceleration, या ratio of change of velocity upon ratio of change of या time interval, that is called the acceleration। आई होप बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो जल्दी जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, ये क्या है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए मिटाते हैं, ठीक। अब हमने देख लिया है कि अगर हम किसी भी बॉडी में एक्सीलरेशन हम देख रहे हैं, यहां पे हमने कहा एक्सीलरेशन ए इक्वल्स टू कितना है, दैट विल बी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन, कितने टाइप के एक्सीलरेशन
हो सकते हैं, पॉसिबल कितने टाइप के एसिलेशन हो सकते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। मेनली दो टाइप के होते हैं एसिलेशन, कौन कौन सा? यूनिफॉर्म एसिलेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन। क्या होता है? यूनिफॉर्म एसिलेशन और नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन। तो चलिए देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एसिलेशन, जल्दी जल्दी से हेडिंग डाल सकते हो, टाइप्स ऑफ एसिलरेशन। बच्चे कि हम एसिलरेशन के बारे में बात करेंगे तो एसिलरेशन कई टाइप के होते हैं। हालांकि हम बात करेंगे तो एक तो पॉजिटिव एसिलेशन होता है, एक नेगेटिव एसिलेशन होता है, बट पॉजिटिव एसिलेशन एंड नेगेटिव एसिलेशन इज नॉट द टाइप ऑफ एसिलरेशन। ये टाइप नहीं है, ये क्या है? एक प्रकार का एसिलेशन का साइन है, जिसे हम कहते हैं रिटार्डेशन या फिर एसिलरेशन। दो अलग अलग बातें हैं, तो वो भी हम बात करेंगे। पहला देखते हैं जरा, फर्स्ट हम बात कर लें, दैट विल बी यूनिफॉर्म एसिलरेशन। और जो तुम्हारे सिलेबस में है बच्चा, 9th क्लास के सिलेबस में है यूनिफॉर्म एसिलरेशन, सिर्फ और सिर्फ यही है। क्या है? यूनिफॉर्म एसिलरेशन। अच्छा, बढ़िया बात। यूनिफॉर्म की मतलब हम शुरू से हमें पता है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट एसिलरेशन। कांस्टेंट एसिलरेशन का मतलब क्या है? यहां पर कांस्टेंट एसिलरेशन का मतलब है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट, शुड बी कांस्टेंट। मतलब एसिलरेशन जो वेलोसिटी का चेंज है वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। यहां पे देखिए, एक हमने कार लिया था और इसकी वेलोसिटी हमने एक, अब थोड़ा सा जो है स्पेस कम लेते हैं, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं यहां पर एक जो है भाई साहब हैं, इनका नाम रामू है, और यहाँ पर ए है पोजीशन, ये मान लेते हैं कितने पोजीशन? ए पोजीशन है, और यहाँ पे खड़े हैं। आफ्टर सम टाइम यहाँ पर इनकी वेलोसिटी कितनी है? दैट भी हमने मान लिया 2 मीटर पर सेकेंड है। ध्यान से समझना, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना। एंड बी पे पहुँचते हैं ये, तो बी पे पहुँचने पे इनकी वेलोसिटी जो हो जाती है 4 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। कितनी हो जाती है? 4 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो ये बी पे पहुँच गए और आगे बढ़े ये, तो यानी यहां पहुंच गए, सी पोजीशन पे पहुंच गए, और इनकी वेलोसिटी हो जाती है 6 मीटर पर सेकेंड। ये कहां पहुंच गए? सी पे पहुंच गए। ए से बी तक जाने में इनको मान लेते हैं 2 सेकेंड का टाइम लगा। कितने सेकेंड का? 2 सेकेंड। एंड बी टू सी जाने में कितना सेकेंड का टाइम लगा? 2 सेकेंड का टाइम लगा, ठीक है ना। तो अब देख लीजिए जरा, यहां पे यूनिफॉर्म का मतलब होता है इक्वल टाइम इंटरवल में, यानी कि इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, equal change in velocity in equal time interval, यानी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज ऑफ वेलोसिटी होना चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म एसिलरेशन। अब जरा समझो, यहां पे निकालेंगे कैसे? यहां पर देखो, ये वाला जो हमने एग्जांपल लिया है, ये एग्जांपल बिल्कुल सटीक एग्जांपल है किसका? यूनिफॉर्म एसिलरेशन का। चलिए कैसे देख लेते हैं यहां पे। तो यूनिफॉर्म एसिलरेशन, तो सोचो जरा, ए टू बी, अगर हम बात करें ए टू बी बात करें, तो ए टू बी में चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ? डेल्टा वी, जिसे हम कह सकते हैं कितना? 4 माइनस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। दैट बी 2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी। टाइम कितना है? दैट बी 2 सेकेंड। ए टू बी में कितना? 2 सेकेंड। देन व्हाट विल बी द एसिलरेशन? A1 मान लेते हैं कितना हो जाएगा? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और यहीं से हम करना शुरू कर देंगे कितना? 2/2, एंड दैट विल बी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक चीज और समझ लेते हैं, एसिलरेशन की यूनिट क्या है? एसिलरेशन की यूनिट छूट गई, जरा देख लो यहाँ पे, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होता है बेटा, और डेल्टा वी का कितना? मीटर पर सेकेंड, अपॉन टाइम का कितना? सेकेंड। तो दैट विल बी कितनी यूनिट हो जाएगी? ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यानी एसिलरेशन की यूनिट कितनी हो जाएगी बेटा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं यहां पे। तो ये A1 कितना निकला? हमने A टू B चेक किया, A1 कितना निकला? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकला, ठीक है ना। अब चलिए देख लेते हैं A2, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं एक पॉइंट, ठीक है, पॉइंट बना करके। चलिए दूसरा देखो जरा यहां पे, अगर हम B टू C बात कर लें, तो देखो जरा यहां पे B टू C बात करें, देन चेंज इन वेलोसिटी कितना? डेल्टा V इक्वल्स टू 6 माइनस 4, दैट विल बी कितना? 2 मीटर पर सेकेंड, एंड डेल्टा टी अगेन कितना? 2 सेकेंड। तो व्हाट विल बी द चेंज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या A2 इक्वल्स टू हम कह दें दैट बी डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी, मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कितनी है? 2 है, अपॉन 2 दैट विल बी कितना? 1। देन A2 इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीन्स दिस इज द आल्सो इक्वल टू दैट ऑफ एसिलरेशन। तो यहां पर भी कितना आया था? A टू B में भी एसिलेशन कितना आया था? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया था। आई होप दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है ना। हाँ,
ठीक। दूसरा a2 कितना है, दैट भी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो यहां पर दोनों जगह से देखो जरा, एसिलरेशन क्या है, सेम है, कांस्टेंट है, तो दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट एसिलरेशन, कांस्टेंट एसिलरेशन। एंड बेटा याद कर लो, लिख लो कहीं पर, तुम्हारे में जितनी भी क्वेश्चंस बनेंगी, जो भी बात करेंगे हम, वो यूनिफॉर्म एसिलरेशन के लिए ही बात करेंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं अगला, नॉन यूनिफॉर्म एसिलरेशन। क्या, नॉन यूनिफॉर्म एसिलरेशन। अच्छा, ये सब बहुत जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं मिटा दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस मिल जाए मुझे, क्योंकि अब थोड़ी सी जगह चाहिए हमको भी। चलिए देख लेते हैं जरा, नॉन यूनिफॉर्म एसिलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एसिलरेशन, ठीक है ना, अच्छी बात है। तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या, द चेंज ऑफ यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी शुड बी वेरिएबल। इसका मतलब क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, वेरिएबल। अच्छा, इसका मतलब क्या कि इक्वल टाइम इंटरवल में क्या होता है, इसका मतलब इन इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होना चाहिए, अनइक्वल चेंज ऑफ वेलोसिटी। बात समझ में आ गई ना बच्चे, बिल्कुल समझ में आ गई होगी। देखो यहां पे यानी इक्वल टाइम इंटरवल का मतलब हमने कहा ये राम है और ये यहां पर इनकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, अच्छी बात। बी पे पहुंचे, इनकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, अच्छी बात। सी पे पहुंचे, इनकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड, अच्छी बात। यहां से ए से बी गए, बी से सी गए, ए से बी जाने में इनको टाइम लग जाता है 2 सेकेंड, एंड बी से सी में जाने में भी लग जाता है 2 सेकेंड। तो जरा देख लो यहां पे कैसे ये वेरिएबल होगा। अगर हम बात कर ले ए टू बी में, किसमें, ए टू बी में, दिख रहा है ना आपको, बिल्कुल दिख रहा होगा, मेरा चेहरा नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं है। ए टू बी में जरा देखो यहां पे डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी कितनी बच्चे, 4 - 2, दैट बी 2 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। एंड टाइम कितना, दैट बी 2 सेकेंड। देन एसिलरेशन कितना, 2/2, दैट विल बी कितना, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एसिलरेशन कितना आ गया बच्चे, a1 कितना आ गया, दैट बी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एसिलरेशन बिटवीन ए टू बी, यानी ए टू बी एसिलेशन कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं फ्रॉम ए टू बी यानी बी टू सी चल लेते हैं। तो जब बी टू सी जाओगे तो डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी कितनी, 8 - 4 कितना, 4 मीटर पर सेकेंड, एंड डेल्टा टी कितना, दैट विल बी 2 सेकेंड। तो यहां पर ध्यान से देखो जरा, एसिलरेशन a2 इक्वल्स टू 4/2 एंड दैट्स विल बी 2 to the 4, यानी कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान से देखो जरा यहां पर a1 कितना है, यानी a टू बी एसिलेशन कितना, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जबकि b टू सी एसिलेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पर तो वेरिएबल हो गया ना, वेरिएबल हो गया बच्चे। भाई a से b जाने पे वो कितने एसिलेशन से जा रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एसिलेशन से। b टू सी जाने में कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि एसिलेशन से जा रहा है। तो दिस इज द वेरिएबल, दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक, दोनों अलग अलग हैं। तो ये क्या हो जाएगा, दैट बी वेरिएबल एसिलरेशन। और ये सिलेबस में तुम्हारे नहीं है, मतलब इसको हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द नॉन यूनिफॉर्म एसिलरेशन, बट इसका डिस्कशन नहीं है, इस पे बेस कुछ कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, ना ही इस पे बेस कोई कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो आप जल्दी से जल्दी इसे नोट कर लें, इसको पढ़ जरूर लें, ठीक है ना एक बार। चलिए अब बात कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे तो ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल पता होना चाहिए एक एक चीज। अच्छा, अब एसिलरेशन के बारे में कुछ और जान लेते हैं, थोड़ी सी डिटेल, बहुत अच्छी डिटेल। जैसे हमने थोड़ा सा पीछे चलेंगे कि हमने एसिलरेशन पढ़ा था, तो एसिलरेशन हमने ये कहा था कि एसिलरेशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बिल्कुल अच्छी बात है। चलिए देख लेते हैं, दो टाइप के एसिलरेशन होते हैं, यानी कि एक होता है रिटार्डेशन, किसको रिटार्डेशन कहते हैं, किसको एसिलरेशन कहते हैं, हम बात कर लेते हैं। चलिए हमारे पास जो है एक बाइक है या कार मान लेते हैं, और कार ही का एग्जांपल ले लेते हैं। इसकी वेलोसिटी कितनी है, v1 है, एंड ये यहां पर पहुंच जाती है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, ठीक, इसकी वेलोसिटी हमने मान लिया दैट विल बी कितनी है, v2 है। अच्छी बात है, ये कितना है, v2 है, ये कितना v1 है। यहां पर टाइम कितना, दैट विल बी, यहां से यहां तक का जो टाइम लगता है इसको,
तो हम मान लेते हैं कितना टाइम लगता है, डेल्टा टी टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है यहां से यहां तक जाने में, डेल्टा टी टाइम में ये ए टू बी पहुंच पाती है। ये पोजीशन ए है एंड दिस इज पोजीशन बी है। ठीक, अच्छी बात है, ये दिया हुआ है। अब जरा देखो यहां पे, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन बच्चे होगा a इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी। हमें पता है कि डेल्टा v अपॉन कितना, डेल्टा t, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, देन एक्सीलरेशन इक्वल्स टू कितना, v2 माइनस v1। दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी, v2 माइनस v1। कितने टाइम में हो रहा है, डेल्टा t टाइम में हो रहा है। कितने टाइम में हो रहा है, डेल्टा t टाइम में हो रहा है। अच्छी बात। अब यहां से जरा देख लेते हैं हम केस 1, दो केसेस देखेंगे हम यहां पर कि क्या है, ये हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो जरा देख लो यहां पे, बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। चलिए केस 1 ले लेते हैं। इफ v2 इज ग्रेटर देन v1, हमने कहा v2 बड़ा है किससे, v1 से। v2 बड़ा है v1 से, यानी कि अगर ये 2 मीटर पर सेकंड है तो ये 4 मीटर पर सेकंड, ये 4 मीटर है तो ये 4 मीटर पर सेकंड, तो ये 6 मीटर पर सेकंड। मतलब इसकी वैल्यू हमेशा इनिशियल से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर देखो जरा एक्सीलरेशन क्या होगा बच्चे, एक्सीलरेशन होता क्या है, v2 माइनस v1 अपॉन कितना, डेल्टा टी। यही तो है, v2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा टी। तो इस एक्सीलरेशन को अब जरा देख लेते हैं, थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं। मतलब लिखोगे कैसे, ऐसे चले जाना, ठीक है ना, यहीं से ये घुमा के यूं 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 चले जाना, ठीक है ना। तो एक्सीलरेशन अब ध्यान से देखो जरा, चूंकि v2 ग्रेटर है v1 से, सो v2 माइनस v1 क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल समझ लो ध्यान से, v2 हमने कहा ये 4 मीटर पर सेकंड या 2 मीटर पर सेकंड, तो 4 माइनस 2 पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, जीरो से बड़ा आएगा। समझ में आ रही बात। तो अगर जीरो से बड़ा आएगा तो ये एक्सीलरेशन जो होगा वो कितना होगा, दैट विल बी पॉजिटिव एक्सीलरेशन। कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो दिस इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। अगर एक्सीलरेशन ए की वैल्यू पॉजिटिव है या आफ्टर सम टाइम वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, then this is called, then it is called acceleration, it is called acceleration। ठीक, तो भाई साहब कब एक्सीलरेशन नहीं कहते हैं वो भी हम बात करेंगे। तो चलिए देखिए जरा, यहां पर ये बात समझ में आ गई होगी इतनी। अच्छा, आप केस 2 ले लेते हैं। जरा देखो यहां पे केस 2, जिसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं रिटार्डेशन, ये भी हम बात करेंगे एक एक पॉइंट, ठीक है। तो जरा केस 2 में देखो, अगर हम ये कह दें कि इफ v2 इज लेस देन v1, यानी v2 क्या है, कम है v1 से, इसका मतलब यहां पर अगर 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड है तो यहां पर 2 रह जाए या 1 रह जाए या 0 रह जाए। बात समझ आ रही कि नहीं, यानी कि 4 से क्या हो जाए, लेस हो जाए, घटती चली जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। अब कैसे रिटार्डेशन कैसे कहेंगे, या एक्सीलरेशन को और भी क्या कहते हैं, जरा देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा सोचो, v2 माइनस v1, यानी कि v2 लेस है v1 से, तो एक्सीलरेशन कितना है, वी नो दैट v2 माइनस v1 है, अपॉन कितना, डेल्टा टी। तो टाइम तो लगेगा, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, टाइम तो नेगेटिव हो नहीं सकता है, पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा। तो अगर v2 से v1 घट रहा है और v2 स्मॉल है v1 से, तो सोचो ये वैल्यू कम है v1 से, तो ये पूरी होल वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। क्या आनी चाहिए, ये नेगेटिव आएगी। नेगेटिव का मतलब एक्सीलरेशन जो होगा वो लेस देन 0 होगा, यानी 0 से कम होगा। इसका मतलब डायरेक्शन पलट ही होगी, यानी डायरेक्शन अपोजिट होगी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जरा एक्सीलरेशन नेगेटिव, इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन बोले तो नेगेटिव रिटार्डेशन, और इट इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं बेटा, नेगेटिव एक्सीलरेशन। ठीक, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सीलरेशन, या फिर हम रिटार्डेशन कहते हैं। इसमें क्या होगा, यानी कि इफ velocity is decreasing, if velocity is decreasing with time, then it is called retardation। क्या बोलते हैं इसको, रिटार्डेशन बोलते हैं, या फिर बोलते हैं नेगेटिव एक्सीलरेशन। एक और टर्म बोलते हैं, क्या, नेगेटिव एक्सीलरेशन, या फिर बोलते हैं और इट इज कॉल्ड डी एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं बेटा, डी एक्सीलरेशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डी एक्सीलरेशन। तो ए भी लिख सकते हो, यानी डी एक्सीलरेशन भी हो सकता है। तो आई थिंक बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात
नहीं होगी, जिसको हम रिटार्डेशन कहते हैं। क्लियर है? तो आप जल्दी जल्दी से इसे नोट कर सकते हैं, एक एक पॉइंट लिख सकते हैं, पॉज करके हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि ये वेलोसिटी एसिलेशन क्या है और ये किस पे डिपेंड करती है। ये चेंज, दिस इज द चेंज ऑफ वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब है कि इन इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म। अगर इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी है, देन दैट विल बी कॉल्ड वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल एसिलेशन। क्लियर है? दूसरा चीज एक ये कि जरा देखो यहां पे इसकी यूनिट क्या होती है, A इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, एंड इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड दूसरी चीज डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, तो दिस इज यूनिट जो होगी तो कितनी होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या होगी ये? वेक्टर क्वांटिटी होगी। एसिलेशन क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। एक बार हमारे साथ रिपीट कर लो, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों? क्योंकि एसिलेशन किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी पे, चेंज इन वेलोसिटी पे, और चेंज इन वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। सो एक्सीलरेशन विल आल्सो बी द वेक्टर क्वांटिटी। डेल्टा टी इज स्केलर क्वांटिटी बट डेल्टा वी इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा? एक्सीलरेशन का डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा, यानी कि द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, डायरेक्शन ऑफ acceleration will be along the direction of velocity, along the direction of velocity। ठीक है ना? तो वेलोसिटी के डायरेक्शन यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी के डायरेक्शन के अलोंग होगा। दूसरी चीज अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ए वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। वेक्टर क्या है? वेक्टर का सिंबल कैसे है? एरो से लगाते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना, 9th में हम पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा डिटेल में, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं वर्कआउट करना है। तो जल्दी जल्दी से इसे नोट करो। और दूसरी चीज़, एसिलेशन दो टाइप का होता है। एसिलेशन एक होता है पॉजिटिव एसिलेशन, दूसरा होता है नेगेटिव एसिलेशन। जो पॉजिटिव एसिलेशन होता है इसको बोलते हैं एसिलरेशन, एंड जो नेगेटिव होता है इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब है जब आप ब्रेक मारते हो तो स्पीड क्या होती जाती है? स्लो होती जाती है और एक टाइम पे आके जीरो हो जाती है। एंड जब एसिलरेशन होता है तो स्पीड बढ़ रही होती है। समझ में आ रही बात? यानी कि लोअर वेलोसिटी से हायर वेलोसिटी की तरफ बढ़ती है, वैल्यू की तरफ। एंड इन द नेगेटिव एक्सीलरेशन इट विल बी डिक्रीजिंग इन वेलोसिटी। ठीक है ना? ये डिक्रीज करेगा। तो आई होप बिल्कुल समझ में आ गया होगा, एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे क्वेश्चंस की, यानी एक्सीलरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे हम सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे ग्राफ, यानी कि लॉज ऑफ, जो हम जिसे लॉज ऑफ मोशन नहीं कह सकते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है ना? न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन, तो वो हम बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहो और जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और चैनल को शेयर कर दो जितना हो सके। ठीक है दोस्तों? अगर आप चाहते हो कि कंटेंट बराबर इसी एनर्जी के साथ आता रहे। ठीक है ना? तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।